गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। मृत्यु के क्षण में जब मनुष्य की अंतिम सांस टूटती है तब शरीर तो निश्चल हो जाता है, पर आत्मा अपने कर्मों का भार लेकर सूक्ष्म रूप में शरीर से बाहर निकल पड़ती है। उस समय आत्मा को एक अदृश्य खिंचाव, गहरी शून्यता और असीम भय का अनुभव होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी यमराज के दूत प्रकट होते हैं। उनका रूप अग्नि के समान नेत्रों वाला, विशालकाय और लोहे की जंजीरों से युक्त होता है। वे पुण्यात्मा के सामने शांत और मार्गदर्शक दिखाई देते हैं, जबकि पापात्मा उनके स्वरूप को देखकर भय से कांप उठती है। यमदूत आत्मा को शरीर से अलग कर उस मार्ग पर ले जाते हैं जिसे गरुड़ पुराण में यम मार्ग या प्रेत यात्रा कहा गया है। यही वह मार्ग है जहां आत्मा को अपने कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। यदि जीवन धर्म, करुणा और सत्य से भरा रहा हो तो यह मार्ग दिव्य प्रकाश से आलोकित होता है। हवा में पुष्पों की सुगंध होती है और दूर से मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं। यदि जीवन पाप, स्वार्थ और अधर्म से भरा हो तो वही मार्ग अंधकारमय हो उठता है। चारों ओर घना धुआं, जलते अंगारे, कांटों से भरे पथ और भयावह चीखें आत्मा को घेर लेती है। लोहे की जंजीरों से आत्मा को बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं और आत्मा भूख, प्यास, धूप और सर्दी की यातना से कराहती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है और इन दिनों में आत्मा अपने हर कर्म को स्मरण करती है। जहां उसने किसी को पीड़ा दी, जहां उसने अधर्म किया और जहां उसने करुणा दिखाई। पुण्यात्मा को देवदूत दिव्य लोकों की ओर ले जाकर शांति और आनंद का वरदान देते हैं, जबकि पापात्मा को यमलोक में ले जाकर उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। यही अध्याय हमें यह गहरा सत्य सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि कर्मों के अनुसार अगले सफर की शुरुआत है। जैसा जीवन जिया है वैसा ही मार्ग और वैसा ही अनुभव आत्मा को मिलता है, क्योंकि मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का न्याय अवश्य भुगतना पड़ता है। और अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन लोकों से होकर गुजरती है और यमराज के दरबार तक उसकी यात्रा कैसी होती है।